ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमो। जय जगन्नाथ। अति बड़े जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी रे पुरी जिलार कपिलेश्वरपुर शासन रे वास करुथिले। पुराण पंडा श्री भगवान दास से तांकर कौलिक वृत्ति को अवलंबन करी श्री जगन्नाथंक मंदिर रे पुराण पाठ करुथिले। तांकर धर्म पत्नी को नाम थिला पद्मावती। गृहस्थाश्रमी होइथिले सुधा पूर्व जन्मर कौनसी कर्म फल हेतु सेमानंकर कोल दीर्घ दिन पर्यंत रिक्त रहिथिला। वंश रक्षा पाई सेमाने नाना उपाय करी मध्य विफल हेले। शेषरे श्री जगन्नाथंक निकटरे संतानटीए पाई प्रार्थना कले। हुए तो यह प्रभु श्री जगन्नाथंकर कौन सी विधान होई पारे जे गुणहीन अनेक संतान अपेक्षा गोटे वंश उज्जवलकारी ओ जगत उद्धार कारक पुत्र हेबाकू से चाहुथिले। तेणु सेमानंक गुहारी सुनिले प्रभु श्री जगन्नाथ 1487 मसीहा भाद्रव शुक्ल अष्टमी दिन अत्यंत सुंदर शुभ बेलारे पद्मावती को कोलमंडल कला सुंदर शिशुटी। से ही शिशुटी श्री जगन्नाथंक कृपा प्रदत्त होइथिबारु पिता माता तार नाम रखिले जगन्नाथ। पिता भगवान दास बालक जगन्नाथंकर 3 वर्ष बयस रे कन्न वेद और 8 वर्ष बयस रे उपनयन संस्कार संपन्न करिथिले। बालक जगन्नाथ विद्या अध्ययन क्षेत्र रे खूब शीघ्र उन्नति करिथिले। से अत्यंत मेधावी धीर शांत विवेकशील थिले। तुलसी 2 पत्रु बासिबा परि तांको ठारू बाल्य कालरु ही दिव्य गुण प्रकाश पाइथिला। से खूब कम समय मध्यरे गीता रामायण महाभारत ओ श्रीमद् भागवत टीकाकार मान अध्ययन करी विपुल ज्ञान अधिकारी होइथिले। व्याकरण और वेदांतर अनेक अंश कंठस्थ करिथिले। षड दर्शन रे मध्य तांकर उत्तम ज्ञान होइथिला। तांको मात्र 12 वर्ष होइथिबा बेले पिता तांकर विवाह करिबाकू उद्यम कले। मात्र तांको ठारे आध्यात्मिक चेतनार स्वाभाविक उन्मंश होइथिबा हेतु सांसारिक कार्य निरर्थकता तांको खूब शीघ्र अनुभव होई जाइथिला। तेणु से विवाह प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करिदेले। साधारणतः पिता मातांको मनरे पुत्रर विवाह और निजर वंश रक्षा पाई अधिक आग्रह थाए। मात्र पुत्र जगन्नाथंकर भक्ति रे गभीर अभिनिवेश देखि सेमाने तांको अधिक बाध्य करि पारु नथिले। दैव जगो को तांकर यौवनावस्थार अविवाहित पूर्वरु तांकर पितृ वियोग घटी गला। परिवार रे रही गले केवल मां पुओ 2 जन। जगन्नाथ मां को बहु धार्मिक आध्यात्मिक रहस्य बुझाए कौन सी प्रकारे तांको विवाह कराइबार
दुराग्रहरु मुक्त कले। से मां को बुझाई कहले, मां तुम्हें मो पाई चिंता करो नाही, समग्र संसार चिंता जे करुछंती से कोन मो चिंता करिवे नाही। तुम्हें निजर परलोक पाई चिंता करो, निज जीवन को भगवत भजन स्मरण रे व्यतीत करो। बाकी रहिला तुमर सेवा कथा। जानी रख जे मु जे पर्यंत अछि तुमर सेवारे तिले मात्र त्रुटि हेबो नाही। एही परि मां को संतुष्ट कराई किछि दिन परे निजे पितांकर पदरे आसीन होई श्री जगन्नाथंकर मंदिर रे पुराण पढ़िबार परंपरा को वृत्ति रूपे ग्रहण कले। क्रमे क्रमे संसार प्रति वैराग्य तांकर तीव्रतर हेला। मात्र मातृ सेवा को से वैराग्य पथर प्रतिबंधक बोली केबी भी भावी नथिले। मांकर सेवा सहित निज जीवन को भगवत आराधनामय करी से आगे चलिले। पारमार्थिक पथरे भगवत विश्वास और भक्ति ही थिला तांकर पाथेय। संभवतः पितांकर देहांत हेबा परे और जगन्नाथ से कार्य संभालिबा पूर्वरु अन्य के पुराण पंडा किछि काल पुराण सुनाउथिले। से काल रे संस्कृत रे रचित पुराण शास्त्र आदि विषय रे ज्ञान लाभ करिबा केवल संस्कृतज्ञ विद्वान और पुराण पंडांक मुख निष्कृत चर्चा व्यतीत अन्यत्र दुर्लभ थिला। एही दृष्टिरु जिज्ञासु श्रोतागण को यथा समय श्री मंदिर रे उपस्थित होई वक्तांक मुखरु शास्त्रादि श्रवण करबा को पड़ुथिला। विलंब होई गले सेही प्रसंग हाथ छड़ा होई जाउथिला। थरे जगन्नाथ दासंकर मां कार्तिक हविष्ट समय भागवत श्रवण करुथांती। कौनसी एक प्रकार बुझी न पारी से प्रसंग को स्पष्ट करबा निमंते वक्ता को निवेदन कले। मात्र वक्ता अभिमान वशत तांको जने मृडा नारी बोली कही कई पद तिरस्कार पूर्ण उक्ति सुनाई देले। भूतपूर्व पुराण पंडांक पत्नी पद्मावतींक हृदय को तांकर से कटुवाक्य आंदोलित कला। से घर को जाए पुत्र जगन्नाथं को कहले, बाबूरे तु एते शास्त्र पुराण पढ़िछु, तू को नाम बुझिबा भले भाषा रे लेखि दे पारिबु नाही। एतक काम जदि तू करी दे पारिबु तेबे आमे आउ से पुराण पंडांक मुखरु चाहि बसंतु नाही। महांकर इच्छा जे जेपरि समग्र उत्कल रो साधारण नर नारी अंतर हृदय निवेदन रूपे प्रतिध्वनित हेला। जगन्नाथ दासंक कर्ण ओहर रे एणे मानव जीवनर परम लक्ष्य प्राप्ति निमित्त प्रभुंक ठारु किछि निर्देश पाइबा को प्रबलरु प्रबलतर हेउथाय। तांकर अभिश्वास कौन कले और क्यों साधना किपरि कले से प्रभु को शीघ्र पाई पारिबे। तांको हृदय अहर्निश उंकी मारु थाए। निशी दिवस प्रभुंक बिना व्याकुल हेउथांती। प्रभुंक दर्शन पाइबा को मन उत्सुक हेउथाए। थरे राति रे बिछड़ा को गले भक्त जगन्नाथ दास विरह व्याकुलतारे आखि को निद आसु न थाए।
मनर एकमात्र चिंता से प्रभुंक अनुग्रह किपरि प्राप्त हेबे सोई रही एपरी प्रभुंक स्मरण करुथांती नेत्र कणरू झरु थाए अबारित अश्रुर अविच्छिन्न धारा अश्रु रसेई नीरव शीतल धारा गंड स्थल को प्लावित करी तकिया को मध्य आर्द्र कर देउथाए हृदयर अव्यक्त भाषा और आवेगपूर्ण भावरे मने मने प्रार्थना करी कहूथांते हे प्रभु तुमे तो समस्तंकर अंतर रे विद्यमान मोर अंतर कथा कौन तुमे जान नाही तुमको मु कौन बा जणाइबी मोर एकमात्र चिंता तुमे मु तुमर दास मोर जीवनर परम गति मध्य तुमे प्रभु मुए कर्म जंजाल पथ भ्रांत हो जाइछि केउ साधना कले तुमे खुशी हेबो मु किछि जानि पारु नाही केवल एतिकी कृपा कर तुम श्री मुखरे मते किछि आदेश दियो मते मो जीवन विषय किछि दिग्दर्शन दियो यही परि प्रार्थना करू करू केते बेले तांकु निद्रा आसी जाइछि प्रभु भक्तर सत प्रार्थना सत उद्देश्य को केवे उपेक्षा करि पारंती नाही असत वस्तु कामना करी केही भगवान को प्रार्थना कले भगवान सेथिरे जदि तार हिते बा देखंती तेबे तार पूरण करंती नचेत से प्रार्थना को पूरण करंती नाही कारण से जीवनर प्रकृत हितैषी पिता माता जेपरि पिलार हित को दृष्टि रे रखी से मागुथिबा छुरी धारुआ काच बा विषाक्त द्रव्य आदि हानिकारक पदार्थ को ताको दियंती नाही ठीक सही परि भगवान भक्तर असत कामना को पूर्ण करंती नाही किंतु जीव जदि सत उद्देश्य रे किछि कामना करुथाए ताहा से निश्चय पूर्ण करंती कारण यह जीवर लक्ष्य भगवान जीव ठारू यही आशा रखंती जे मो ठारू दूरे जाई जीव अनेक जोनी रे भ्रमी भ्रमी कष्ट पाउछि से किपरि शीघ्र मो पाखको आसी जाओ सेथि पई भगवान जगन्नाथ दासंकर इच्छा पूर्ण करबा निमंते स्वप्न रे तांको दर्शन देले प्रभु चतुर्भुज धारण करिथांते शंख चक्र गदा पद्म मस्तक रे किरीट कर्ण रे कुंडल झलमल हेउथाए बक्षरे श्रीवस्त्र चिन्ह रंग अधर रे मंद मंद हसी हसी प्रभु भक्त को कहले पश्च जगन्नाथ तुमर मंगल कथा मु जानी तुम इच्छा अत्यंत शुभंकर मुझे तुमको तुमर उद्धार निमंते जो उपाय कहूची शुण केवल तुमर उद्धार करिबो नाही सारा संसार को मध्य उद्धार करने को समर्थ हेबो ओ एई एकाक्षर ब्रह्म सकल शास्त्र हो वेदर मूल यह मो मुखरु प्रकाशित हेला अनंत या को व्याख्या करे चतुर्दश अक्षर रे ब्रह्मा को उपदेश देले ब्रह्मा ताहाको निज हृदय रे धारण करी पुणे ताहाको चारोटी श्लोक रे विस्तार करिबा सह नर नारायण को सुनाइले जहा के चतुर्श्लोकी भागवत नाम रे प्रसिद्ध नर नारायण ऋषि
ତାହାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଜପ କରି କରି ପୁନଶ୍ଚ ତାହାକୁ 10 ଶ୍ଲୋକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ନାରଦ ମୁନିକୁ ଶୁଣାଇଲେ। ନାରଦ ତାହାକୁ 7 ଶ୍ଲୋକରେ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସକୁ ଶୁଣାଇଲେ। ବ୍ୟାସଦେବ ତାହାକୁ 18,000 ଶ୍ଲୋକରେ ବିସ୍ତାର କରି ପରମହଂସ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଶୁକଦେବ ତାହାକୁ ମୁନି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ତାହା ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ମୁକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ତୁମର ପରମ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ଓ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯେ ଏହା ସମର୍ଥ ଏକଥା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହାକୁ ତୁମର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାଷାରେ ରଚନା କର। ଏହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଭବ ସାଗରରୁ ତରିଯିବେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ଥିଲା ଏକାଧାରରେ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଉପଦେଶ। ଏହି ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ପୁଣି ଭାବିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥର ରଚନା ମୁଁ କରିପାରିବି ତ? କୁହାଯାଇଛି ବିଦ୍ୟାବତମ୍ ଭାଗବତେ ପରୀକ୍ଷା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଭ୍ରମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯାହାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହାକୁ ରଚନା କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ମୋର ବା କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିନିଅ। ମୁଁ ତୁମ ହୃଦୟ ଯନ୍ତ୍ରରେ ବିରାଜିତ ହୋଇ ପଦ ପରେ ପଦ କହିଦେବି। ତୁମେ ହୃଦୟର ସ୍ମରଣ ଅନୁସାରେ ତାଳପତ୍ର ପଛରେ ଲେଖିଯିବ। ଏହିପରି ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହୋଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। କେହି କେଉଁଠି ଦିଶିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ହେଲା। ସେ ମୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, କୃତାର୍ଥ କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର କୃତ ଭାଗବତକୁ ସ୍କନ୍ଦ ପରେ ସ୍କନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ଲେଖି ଚାଲିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସତେ ଯେପରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ଓ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ପସରା ଖୋଲିଦେଲେ। ଦୁର୍ଗମ ଭାଗବତ ସରଳ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ସୁଗମ ହୋଇଗଲା। ଦାସେ ଅଧ୍ୟାୟ ରଚନା କରି ମାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ତାକୁ ଶୁଣିଲେ। ଲୋକେ ଭାଗବତ ଶୁଣି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କଲେ। ନାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘେରି ବସି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା ଓ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆହ୍ଲାଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦକ୍ଷିଣା ଓ ବସ୍ତ୍ରାଦି ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଆସି ଭାଗବତ ଶୁଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଭାବ ଦେଖି ବକ୍ତା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ରସ ଶୁଣାଇବାରେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ବକ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କ ଭାବର ପ୍ରଭାବ ଶ୍ରୋତୃ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଶ୍ରୋତା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଗବତର ମହିମା ରୂପେ ସୌରଭ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମାଜରେ ଖଳ ଈର୍ଷାଳୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କିଛି କମ ନୁହେଁ। ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଈର୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦର୍ଶନ ହିଁ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କର ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ନିଜକୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଗର୍ତ୍ତରେ ଠେଲି ଦେବାକୁ ସେମାନେ
आद्य पश्चात पद हुअन्ति नाही सेमानंकु एई स्वरभ दुर्गंध परि मने हेला सेमाने तो माछी परि सर्वदा दुर्गंध पचासड़ा पदार्थ को भल पाती गुणरे दोष देखिबा सेमानंकर सहजात स्वभाव कौनसी भल कथारु मंद अर्थ बाहर करने को सेमाने सते जेपरि सत्यजित हो जाते सेमाने निजर पाप पंकिल जीवन को पवित्र आत्मांको जीवन सह तुलना करते निजर कलुषित विचारधारा और घृणित वासना को महात्मांको उपरे अजाड़ी पकाइबा संगे संगे निजर तुच्छ विचार रूपी तराजुरे तांकु तौली निजर निर्णय शुणैबा बेले विचार पति पालटी जाती सेमाने निजे कामना वासना रे जर्जरित होई निशी दिवस कामिनीर दासत्व करिबारे लागि थांती अथच स्वयं काम विजयी शिवंकु मध्य कामासक्त कहिबाकु द्विधाबोध करंती नाही पुणी महात्मा ब्रह्मचारी जगन्नाथ दास बा सेथिरु किपरि बाद पड़ते सेमाने तांको नामरे उच्चाटना करबाकु लागिले केतक संस्कृत अभिमानी विद्वान तांको भागवत को तेली भागवत कही उपहास कले सही खल लोक माने राजा प्रताप रुद्रंक आगरे अभियोग कले मणिमा आजिकाली जगन्नाथ दास गोटे नुआ महात्मा होई बाहरी छी से नारी मान को भ्रष्ट कलाणी कौन गोटे भागवत लेखुची जे समस्त को बुली बुली सुनाउची चिता तिलक करे बेकर तुलसी माला पकाए ब्रह्मचारी बेश होईची सिना हेले पक्का भंडटाए काखरे पथी पत्र बिड़ाए जाकी चारिआडे बोलुची जेउठी स्त्री लोकंक मेल देखुची सेठाकू जाए बड़ भाव भंगी देखाए निजे रचना करिथिबा सी गीत बोलुची तार गीत रे मोहित हुई सेमाने ता पालरे पड़ी जाइछंती सेमाने निज निज स्वामींकर जेतिकी सेवा न करंती ताठारु अधिक तार सेवा करुछंती स्त्री लोक माने ताठारु गीत सुनिबा को पागल परी हेउछंती आउ से युवक ब्रह्मचारी होई मध्य से मानंकु सुनेबा को सुख पाउ एही परि जदि किछि दिन चालिबो जानंतु नारींकर मान मर्यादा बोली आउ किछि रहिबो नाही आम कथारे जदि विश्वास न हेउची आपण गुप्तचर पठाई यार सत्य परीक्षा करि पारंती राजा एक कथा सुनी क्रोधरे निया बाण होई गले से तत्क्षणात दूतों को पठाई देले दूत माने जगन्नाथ दासों को धरी आनी राजांकर सम्मुख रे उपस्थित होई कराइले राजा तांको पचारिले ओह ब्रह्मचारी तुमे साधु को भेक धरिच अथच नारी को मेलरे बसी गीत सुनाउछ काहे की तुमे पुरुष ब्रह्मचारी होई मध्य पुरुषंकर संग छाड़ी अधिकांश समय नारी मंडली रे बीतेबार कौन रहस्य यह तुमर दंडनीय अपराध एक कथा सुनी जगन्नाथ दास प्रभु को स्मरण कले से जानी गले जे तांकर
अंतरर भाव को न बुझी पारी खल लोक माने राजा आगरे एपरी बुगुली कथा कहिछंती तथापि से प्रभु जगन्नाथंकर स्वप्ना देशर भरोसा रे निर्भय रे राजा को निज कथा कहिदेले से कहले राजन आपण दुष्ट लोकंक कथा रे साधु लोकंक दंडिबा उचित नहे मो ब्राह्मण क्षत्रिय अवश्य शूद्र वा स्त्री पुरुष बालक वृद्ध आदि देखे नाही जेउ माने भागवत सुनिबा को श्रद्धा करंती मु सेमान को सुनाए एथिरे स्त्री पुरुषंकर प्रसंग पाई स्थान नाही मु पुरुषंकर मेलरे पुरुष और नारींक मेलरे नारी होई थाए पुणी मु भागवत मार्गर लोक तेणु एभली संदेह करिबा उचित नुहे। हे आर्तत्राण प्रभु तुमरी आदेश मु ए कार्य आरंभ कली अथच ताको प्रचार करू करू ए दंड तुमे जेपरी मते इते बड़ मार्ग देखाइथिलो सेही परी संकट मध्य उद्धार कर तुमे द्रौपदी गजेंद्र मुर्गणीर आर्त निवेदन सुनी सेमानकु विपदर उद्धार करिथिलो एबे राजदंडरु मते रक्षा कर तुमे सर्वसमर्थ एपरी लीला कर जेपरी मोर ये पुरुष रूप जाय नारी रूप होई जिवो ये अबुझा राजांको मुखरे ताली लागिबो ये खळ लोक मध्य लाजरे सड़िबे तुमे साधुंको रक्षण बाना उड़ाउछ तेणु सत्यर महिमा उजागर कर नचेत मोर मरण निश्चित मोर मरण तुमको ही लागिबो आउ तुमे तुम भक्त को रक्षा करि न पारिलो बोली तुम नाम रे कलंक मध्य लागिबो तेणु ए कथा को विचार करे जहा चाहुछ कर एही परि प्रार्थना करे दासे प्रभुंको भरोसा रे निश्चिंत होई सोई गले तेणे प्रभु भक्तर कषण सही पाले नाही से भक्तों को स्वप्न रे दर्शन दे कहले पश्च जगन्नाथ मो थाउ थाउ तुम्हें कहीं की चिंता करूछ तुमर राजा किछि करिबो नाही से तुमर पाद तले पड़ी क्षमा मागिबो तुमे जहा चाहुछ ताहा ही हेबो मो कृपारु तुमर नारी रूप होई जिवो चिंता कर नाही इतिकी कही प्रभु तांकर पाद पद्म जगन्नाथ दासंक देहरे छुआई देले एवं तत्क्षणात अंतर्हित होई गले जगन्नाथ दासंकर निद्रा भांगी गला से उठी पड़ी चारि आड़को चाहिले आहारी को पाइले नाही अर्थात निज देह उपरे तांकर दृष्टि पड़िला आश्चर्य होई गले से तांकर पुरुष रूप केउ आड़े उभेई जाए जनमन मोहिनी नारी रूप होई जाइछि से आनंद रे विभोर होई गले भक्त प्रति प्रभुंको करुणा देखि तांको नेत्ररु धार धार होई अश्रु बहिबाकु लागिला से भाबिले जेउ पाद पद्मर स्पर्श पाए अहल्या तरी गला पूजा अपूर्व सौंदर्य लाभ कला जहांकर चरण दको प्रभु महादेव निज जटार धारण करिछंती एवं जहा सारा संसार को पवित्र करुछि ताहा आज मते मिली गल मु परम पवित्र होई गले धन्य प्रभु आज प्रत्यक्ष जानिले जे तुमे मते आपनार करि नैछ एहा मने मने कहि दासे बाहरिले राजांक समक्षरे प्रणाम देवा निमंत्रण प्रहरी राजदूतों को संगरे धरी भक्त जगन्नाथ जाए राजांक निकटरे पहुंचिले राजा तांको चाहि दे चकित होई गले भाबिले ए तो से जगन्नाथ दास अथस्ते नारी रूप केउठो आसिला पुरुष रूप कुआडे गला एते सुंदर मनमोहिनी रूप ऋषि मुनिंक तप भग्न होई दिबो यह भगवानंकर कोनसी माया नुहे तो राजांक मनरे पुणी सृष्टि हेला विकल्प भावना ना ना ए निश्चय कपट करुछि
ମୋ ଆଗରେ କେବଳ ଦଣ୍ଡ ଭୟରେ ଉପରେ ଉପରେ ନଟଙ୍କ ପରି ନାରୀ ବେଶ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାବି ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏ ବେଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ନାରୀଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଖାଅ। ତା ସେ ଭାବିଲେ, ଆଉ ଲାଜ ଶରମ ରକ୍ଷି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାର ଅବମାନନା କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଧାନକୁ ଦେଖି ସେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସି କହିଲେ, ରାଜନ, ଏତେ କରି ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ? ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଏତିକି କହି ଦାସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ନିଜର ଗୋପନୀୟ ବସ୍ତ୍ରାବୃତ ଅଙ୍ଗକୁ କିଞ୍ଚିତ ଅନାବୃତ କରିଦେଲେ। ରାଜା ସୁଚକ୍ଷୁମୁରି ନାରୀଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ମାସିକ ଧର୍ମ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନିତ ହୋଇଗଲେ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆଖିରେ ଘଟଣା ଦେଖିଲେ। ଭୟରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଭକ୍ତ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତର ମାନ ରଖିବାକୁ ଏ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଙ୍କର ଅପମାନ କରିବା ଦୋଷରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯିବ। ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆସନରୁ ଉଠି ଆସି ଭକ୍ତଙ୍କର ହାତ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ନାନା ସମ୍ଭାରରେ ତାଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କଲେ, ବସ୍ତ୍ରାଦି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଗାୟକ କରିବାକୁ ସହର୍ଷ ଅନୁମତି ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଅପରାଧ ମାର୍ଜନା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ସ୍ୱୟଂ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ସାଦର ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ସେ ଅନ୍ୟର କାତର ଭାବନା ଦେଖି ନିଜ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ଅପରାଧକୁ ସହଜରେ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରେ ବିଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଜଳରେ ପଶି ବୁଡ଼ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ପୁନଃ ପୂର୍ବର ପୁରୁଷ ରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ସେ ସ୍ନାନ ଦି ସାରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ନିଜ ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ନବାକ୍ଷରେ ଭାଗବତ ଗାୟନ କଲେ। ରାଜା ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ ଶେଷରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅନେକ ବସ୍ତ୍ରାଭୂଷଣ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗଜପତି ରାଜା ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ରଦେବ ତାଙ୍କର ମହିମା ବୁଝିଗଲେ। ସେ ତାଙ୍କୁ ନାରୀ ସ୍ୱରୂପ ବୁଝି ନିଜ ରାଣୀ ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ ରଖି ଦାସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ରାଣୀଙ୍କ ସାମୟିକ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଭବନଟିକୁ ରାଜା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସେ ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ବ୍ୟତୀତ କରିଥିଲେ। ତାହା ଆଜି ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠ ରୂପେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ନିରପରାଧ ସାଧୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଛତୁଆ ଓ ଚୁଗୁଲିଆ ଖର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜା କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇବାର ଅନୁମତି ପାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଠାରୁ ବହୁ ଲୋକେ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଭାଗବତର ଅର୍ଥ ନିଜ ଭାଷାରେ ଶୁଣି ସରଳ ଓ ସହଜ ବୋଧଗମ୍ୟ ସୁଲଳିତ ପଦାବଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଯଥା ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ। ଥରେ ବଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀମାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଟ ଗଣେଶଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଭାଗବତ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୀପ୍ତରେ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ମୁଖର ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ତାଙ୍କର ଅକୃତ୍ରିମ ତନ୍ମୟତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଭାଗବତର ଭାବ ମହାସିନ୍ଧୁରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ
से सरल भाषा रे भागवत अति सुंदर भाव शुणाउछन्ति। श्रीमन महाप्रभु तांकर ज्ञान पांडित्य धर्म धारणा भागवत रचना शैली सर्वोपरि भक्ति भाव देखि मुग्ध होई गले। शेषरे से एते भाव वियल होई गले जे निजको आ संभाली पारिले नाही। तत्क्षणात भक्त कविंको निकटको चली जाए तांको सहर्ष आलिंगन करे आत्मविभोर होई गले। भावा बेगरे उभयंक नेत्ररु निरवचिन्न अश्रु धारा प्रवाहित हेबाकु लागिला। समयर ज्ञान रहिला नाही। दुई भक्तंक एई अपूर्व मिलन दृश्य अत्यंत अद्भुत थिला। ओडी घड़ी एई मुद्रा रे रही गले। से दुई शेषरे श्रीमन महाप्रभु भागवतकार श्री जगन्नाथ दासंको शिरोरे शिरोपा बांधी दे तांको अति बड़ी बोली कही सम्मानित कले। यहाँ पर जगन्नाथ दासंको श्री चैतन्य महाप्रभुंको सानिध्य मिलीगला। उभयंक मध्य बेले बेले अंतरंग आलाप चले। श्री चैतन्य जगन्नाथ दासंको भीतरे सखी भाव और राधा भाव लक्ष्य करी तांको केबे केबे स्वामिनी रूपे संबोधन करती और तांको आदर दियंती। मात्र जगन्नाथ दासंको प्रति तांकर एभली स्नेह देखि तांको सानिध्य रे रहुथिबा केतेक बंगीय वैष्णव ईर्षारे जଳି उठे। कारण से मानक मनरे भक्ति भाव तुलना गुरु मंत्र दीक्षार महत्व सर्वस्व थिला। जगन्नाथ दासों को स्वप्न रे स्वयं प्रभु श्री जगन्नाथ ठाकुर जे दीक्षा देछन्ति से कथा से मान को जणा नथिला। तेणु से माने तांको अनुपदेशिया मने करुति दासे कथा अनुभव करे दीक्षा प्रदान निमंते चैतन्य महाप्रभु को अनुरोध कले। मात्र भक्त जगन्नाथ दासंकर जे उत्कलीय मतर प्रीति अधिक एक कथा तांको अजणा नथिला। तेणु से बलराम दासंक ठारू दीक्षा नेबा को परामर्श देले। जगन्नाथ दास हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे एही उत्कलीय वैष्णव मंत्र रे दीक्षित हेले। गौरांग महाप्रभु को सानिध्य सांग को तांको सेवार मध्य अवसर मिलीगला। वैष्णव जगन्नाथ सेते बेलको तांको भागवतर प्रचार दिन को दिन बढ़ी चली थाए। लोके भागवतर प्रतिलिपि प्रस्तुत करी ताहाको पाठ और पूजा करिबा आरंभ करि दैथिले। कली पावना बतार श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु और भक्त बलराम दास प्रभुति पंच सखांकर भक्तिर प्रभाव रे ओडिशार धर्म चेतना अधिक अधिक विस्तार हेबाकू लागी। लोके भागवतर पथी को वासुदेवंकर साक्षात विग्रह तुल्य मने करुथांती। केबे केबे प्राकृतिक विपर्यय अमंगल नाश पाए लोके से भागवत पथी को आस्थान रखी तार चतुष्पार्श्व मंडलाकार रे बोले नाम संकीर्तन करंती। एथिरे श्री गौरांग महाप्रभु और जगन्नाथ दासंको समेत पंच सखां को आमंत्रित करा जाए। अनेक साधु वैष्णव और भक्त मानकर समागम रे गगन पवन मुखरित होई उठे। सर्वत्र भक्तिर तरंग खेली जाए। जगन्नाथ दास केवल एतिकी रे तांकर लेखनी को विश्राम दे नथिले। ते भक्तिमय साधन रे मग्न रही लेखि चालिले। उभय ओडिया और संस्कृत रे अनेक भक्ति भाव विस्तार ग्रंथ तांको लिखित प्राय 60 खंड ओडिया रचना मध्यरु अर्थ कोइली गुप्त भागवत तुला भीणा दारु ब्रह्म गीता शैवागम
भागवत इत्यादि मुख्य संस्कृत रे नीलाद्रि शतकम उपासना शतकम कृष्ण भक्ति कल्पलता इत्यादि तांकर अमूल्य कृत्य जगन्नाथ दास थिले सखी भावापन्न वैष्णव तेणु तांकर भक्ति सिद्धि फल देवकन्या माने जन्म बेशरे तांकर सेवा करने को आसंती एक कथा मध्य पूर्व परे राजांक कान रे पड़िला मात्र से पूर्व परे कठोर न होई केवल निजर कर्तव्य पालन दृष्टि से परिचय पाइबा को इच्छा कले से निजर गुप्तचरों को पठाए गुप्तचर माने सेमानंकु धरिबा को चेष्टा करिबा मात्र सेमान अंतर्हित हो जाय एभली आ गोटे अद्भुत घटना विषय शुणा को मिले तांको जीवन रे थरे काशीराम नामक जड़े बड़ व्यवसायी पुरी आसीथिले से श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन सारी राजा को भेटिले एवं ठाकुर को श्री अंगरे लगे कराइबा निमंते बहुमूल्य चंदन खंडे देई गले राजा से कार्य भक्त जगन्नाथ दासों को ऊपर न्यस्त कले से ताहाकु आनी मठरे रखिले मात्र थरे प्रभु को ध्यान रे तन्मय होइथिबा अवस्था रे से निज सन्मुख रे प्रभु को अनुभव करी मठर कांथरे ही चंदन बहली प्रभु तो भक्तर भाव अनुसार ही तार अर्पित द्रव्य को ग्रहण करिथांत से ठाणे से ताहाकु अंगीकार करी सारिथिले मात्र अंतरंग भाव को बाय चक्षुरे देखुथिबा लोके तो बुझी पारंती नहीं एक कथा राजा कान रे पड़ीगला जिसे देइथिबा बहुमूल्य चंदन महाप्रभु श्री जगन्नाथ को लागि करिबा परिवर्ते दासे माटे कांथरे बलि देइछन्ति राजा पचारिबारु दासे निसंकोच ओ बिना द्विधारे उत्तर देले मु ठाकुरंक अंगरे चंदन लेपि देइछि राजा परीक्षा उद्देश्य श्री मंदिर गले सेठारे प्रवेश करू करू तांको अपूर्व दिव्य सुगंध अनुभव हैला एवं दियंक निकट को जाए देखिले जे सतकु सत तिनि ठाकुरंक श्री अंगरे चंदन लेपित होइछि थरे जणे अद्वितीय सिद्धांतर कठोर समर्थक तथा दिग्विजय विद्वान ब्रह्मानंद बहु विद्वानों को शास्त्र चर्चारे परास्त करिया से जगन्नाथ दासों को निकटरे पहुंचे जदिओ या भक्ति मार्ग निमंते श्रवणीय नुहे तथापि तांकर आह्वान को प्रत्याख्यान करी न पारे दासे ताहांक सहित शास्त्र चर्चा कले शेषरे जगन्नाथ दास ज्ञान मिश्रा भक्तिर श्रेष्ठत्व प्रतिपादित करदेले विद्वान ब्रह्मानंद जगन्नाथ दासंक पांडित्य निकटरे परास्त होई तांको सम्मानित करी फेरी गले बड़ोड़िया मठरे तांकर अवस्थान कालरे लोक प्रसिद्ध हेतु तांको साधनारे बारंबार विघ्न उपस्थित हैला से सेठारु जाए समुद्र कोलरे महाप्रसाद उड़ुहा मान खणी गुंफाटी तैयारी कले एवं सेही ठारे रहे साधन भजन रे मग्न रहिले मात्र समुद्र लहरी ओ गर्जन हेतु पुनः तांकर साधना बाधा प्राप्त तेणु से महाप्रभु श्री जगन्नाथों को निजर मनोवेदना जणाइले प्रभु आदेश समुद्र सात लहरी पछकु घुंची गला मठटी से दिन ठारू सातटी लहड़ी मठ नाम प्रसिद्ध लाभ एकाधार जड़े संत कवि अभक्त रूपे परिचित जगन्नाथ दासंक जीवनर प्रत्येक मुहूर्त को महाप्रभु श्री जगन्नाथ भक्ति और आराधना रे नियोजित करते श्री जगन्नाथ मध्य श्री कृष्ण को भिन्न भाव दर्शन करुते निजर से भजन कुटीर सात लहड़ी मठरे से 60 वर्ष
ବୟସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1547 ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ହରି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣ କରୁ କରୁ ପାର୍ଥିବ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ପରମ ଧାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସିନା ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ସିନା ରହିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର ତଥା ସାର୍ବଜନ ପରିଚିତ ତାଙ୍କର ଭାଗବତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ଭାସୁର କରି ରଖିଛି। ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ଓ ଘରେ ଘରେ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଭାଗବତ ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତିର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ରୂପେ ପୂଜିତ ଓ ପଠିତ ହେଉଛି ତଥା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ଭାଗବତର ଶକ୍ତିମାନ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜ୍ଞାନରେ ମଧ୍ୟ ଭୂଷଣ ରୂପେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ।